अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम रसूल और आप देख रहे हैं नूरन अकेडमी का ऑफिशियल चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 के टेबल का टूल कंप्लीट यूज। स्टेप बाय स्टेप और उर्दू हिंदी में मैं आपको बताता जाऊंगा। अगर आप वर्ड के बिगनर हैं या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजाइनिंग को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। टेबल के जरिए हम अपनी डेटा को बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम बात करेंगे टेबल बनाना, रो एंड कॉलम्स को इंसर्ट करना, सेल की साइज को बढ़ाना और घटाना, सेल्स को मर्ज करना, टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना और टेबल डिजाइन प्रोफेशनल बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 का टेबल टूल। तो दोस्तों सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, विंडोज को प्रेस करके आर प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे विनवर्ड और इंटर का बटन हिट करेंगे। जैसे ही हम हिट करेंगे तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट को। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जैसे ही आएंगे यहाँ पे हमें मिलेगा टेबल टूल। जैसे ही मैं टेबल को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमें ग्रिड मिल जाएंगे। ग्रिड यहाँ पे जितनों को हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास उतने ग्रिड जो है टेबल बन जाएंगे। सपोज मैं यहाँ पे जो है एक रो और तकरीबन 6 कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही क्लिक करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे 6 कॉलम और एक रो बन जाएगी। अब यहाँ पे हम अपनी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। सीरियल नंबर, टैब के बटन को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेल में जाएगा, नेम, फादर्स नेम, कास्ट, क्लास एंड लास्ट में हम टाइप कर रहे हैं एड्रेस। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मजीद मुझे रो चाहिए तो आप टेबल लेआउट में जाके जैसे ही हम इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो एक रो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा इसका तरीका है, हम टैब को बटन को प्रेस करते जाएंगे और जैसे ही लास्ट में कर्सर हमारा आ जाएगा उसके बाद फिर जैसे ही हम टैब प्रेस करेंगे तो एक रो मजीद क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से हम मजीद जितनी मर्जी चाहे हम रो क्रिएट कर सकते हैं। और लेआउट में जाकर यहाँ से हम जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमारा कर्सर है उसके अबव में एक रो क्रिएट हो जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे आ जाए तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक करूंगा तो नीचे से एक रो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आता है इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट। इससे हमारे एक कॉलम इंक्रीज होंगे। सपोज मैं फादर नेम्स के बाद चाहता हूँ कि यहाँ पे जेंडर का कॉलम आ जाए और जैसे ही मैंने इंसर्ट राइट पे क्लिक किया तो एक कॉलम क्रिएट हो गया। इस तरह से हम अपने रो एंड कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिलीट। डिलीट में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं, डिलीट टेबल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम एंड डिलीट सेल में हमें अगर मैं चाहता हूँ कि सपोज हमारे पास रोज यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गए हैं, उनको सिलेक्ट करके डिलीट के बटन में जाएंगे और यहाँ पे डिलीट रो को क्लिक करेंगे तो हमारे पास रो डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है डिलीट कॉलम। जैसे ही मैं डिलीट कॉलम को क्लिक करूंगा तो सीरियल नंबर वाला कंप्लीट जो कॉलम है वो हमारा डिलीट हो गया। उसके बाद आता है मर्ज सेल। मर्ज का मतलब है दो या दो से ज्यादा सेल को आपस में कंबाइन करना। मैं दो या दो से ज्यादा सेल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मर्ज सेल पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो सेल आपस में मर्ज हो जाएंगे। कंट्रोल Z की मदद से अंडू हो जाएगा। इसके अलावा आप इरेजर से भी दो या दो से ज्यादा सेल को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। जिस तरह से मैं जैसे ही मैं इरेज के बटन को क्लिक करूंगा और ये क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लाइन पे क्लिक करता जाऊंगा तो हमारी जो है सेल आपस में मर्ज हो जाएंगे। इस तरह से भी हम अपने सेल को कंबाइन या मर्ज कर सकते हैं। कंट्रोल Z की मदद से मैंने अंडू कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि सेल की साइज को जो है इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। यहाँ में हम जाएंगे सेल साइज, यहाँ पे है हाइट। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारे जो सेल की साइज है वो हाइट बढ़ जाएगी। यह है हाइट। उसके बाद आता है रो। जैसे ही मैं इनको इंक्रीज करूंगा कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी, यहाँ से डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आता है हम अपनी टेबल को प्रोफेशनल बनाना।
प्रोफेशनल बनाने से पहले मैं इन सारी डिजाइन को जो है रीसेट करूंगा। किस तरह से? कंट्रोल Z की मदद से। कंट्रोल Z प्रेस करता जाऊंगा तो हमारी सेल की जितनी भी पोजीशन थी वो प्रीवियस में चली जाएगी। अब यहाँ हम जाएंगे टेबल डिजाइन पे और यहाँ पे हमें मिलेंगे कुछ डिजाइन टेबल के। जैसे ही मैं इनको क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक प्रोफेशनल डिजाइन बन जाएगी। उसके बाद इनको ऑटो फिट कॉलम करना है। जैसे ही ऑटो फिट करेंगे ये हमारे सेल जो है आपस में जितनी साइज लीड है वो बन जाएगी। डिजाइन करने के बाद मैं चाहता हूँ नेम से पहले सीरियल नंबर आ जाए। उसके लिए हम जाएंगे टेबल में, टेबल के उसके बाद जाएंगे इंसर्ट लेफ्ट। जैसे ही इंसर्ट लेफ्ट किया तो हमारे पास एक कॉलम इंक्रीज हो गया और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ सीरियल नंबर। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है उसको बोला जाता है सेल टेबल हेडिंग। टेबल की हेडिंग को सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल E प्रेस करेंगे तो हमारे जितने भी टेक्स्ट हैं वो सेंटर में चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे अपनी डेटा फिल करेंगे। नंबर 1, उसके बाद अहमद, अब्दुल जब्बार, अब्दुल वली, नूरो और यहाँ पे हमने क्लास टाइप की। उसके बाद हमने एड्रेस टाइप कर ली। फिर मैं जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा एक हमारे पास रो क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से आप एक प्रोफेशनल टेबल बना सकते हैं। मजीद इस टेबल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको टेबल बनानी है और वो मुझे व्हाट्सएप या मेरी मेल पे सेंड कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 में टेबल टूल का यूज कैसे किया जाता है, फ्रॉम बेसिक से लेकर प्रोफेशनल डिजाइन तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हुरैन एकेडमी ऑफिशियल चैनल को और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सेस के फुल कोर्स वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। जज़ाकल्लाह फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।